बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्र का सफ़र। पहली रात का हाल जब इंसान इस दुनिया से जाता है, जब उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, जब उसकी सांसें खामोश हो जाती हैं, तो दुनिया वालों के लिए वो सिर्फ एक जनाजा बन जाता है। मगर हकीकत में उसका सफ़र अब शुरू होता है। कब्र का सफ़र, पहला लम्हा। रूह का जिस्म से जुदा होना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जान को मौत का मज़ा चखना है। सूरह आले इमरान 3:185। जब मौत का फरिश्ता मलाकुल मौत अलैहिस्सलाम इंसान के पास आता है, तो नेक बंदे के पास वो रहमत की खुशबू के साथ आते हैं और गुनहगार के पास अजाब की सख्ती के साथ। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब मोमिन की रूह निकलती है तो वह ऐसे निकलती है जैसे पानी मशक से निकलता है, और जब काफिर की रूह निकलती है तो ऐसे जैसे लोहे की सीखें गीले ऊन से खींची जाती हैं। मुस्नद अहमद, हदीस नम 1730 अब जब रूह जिस्म से जुदा हो जाती है तो लोग उस जिस्म को उठाते हैं, धोते हैं, कफनाते हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाओं के बीच उसे दफन करने ले जाते हैं। दुनिया के तमाम रिश्ते पीछे रह जाते हैं। बीवी, बच्चे, दोस्त, दौलत, शोहरत, सबकी नजरों से दूर। अब वो एक तंग अंधेरी कब्र की आगोश में होता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, कब्र की पहली रात इतनी सख्त होती है कि अगर किसी को उसकी सख्ती का इल्म हो जाए तो कोई भी अपने मरे हुए के लिए रोना छोड़ दे। तिर्मिजी शरीफ। पहली रात जब सब चले जाते हैं, जनाजा पढ़ा गया, मिट्टी डाल दी गई, सब लोग पलट गए। अब वो अकेला है, बिल्कुल अकेला। ना कोई आवाज, ना कोई साया, सिर्फ मिट्टी की ठंडी दीवारें और ऊपर एक छोटा सा रास्ता बंद। उस वक्त फरिश्ते मुनकर और नकीर अलैहिस्सलाम आते हैं। उनके हाथों में रोशन चाबुक होते हैं। आवाज गूंजती है, मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? मा दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है? मा कुंता तकुल फी हजार रजुल, इस शख्स मोहम्मद के बारे में तुम क्या कहते थे? सवालात एक कब्र। मोमिन जवाब देता है, रब्बी अल्लाह, दीनी अल इस्लाम, हु मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। फरिश्ते फरमाते हैं, सो जा ए बंदा ए खुदा, उस आराम के साथ जैसे दुल्हन अपने घर में सोती है। उसके लिए कब्र में रोशनी का दरवाज़ा खुल जाता है। जन्नत की हवा आती है, मिट्टी से खुशबू उठती है और उसकी कब्र इतनी फैली हुई महसूस होती है जैसे नज़र की हद तक। रसूलुल्लाह ने फरमाया, कब्र मोमिन के लिए बागे जन्नत का एक टुकड़ा है और काफिर के लिए जहन्नम का एक गड्ढा। तिर्मिजी शरीफ। गुनहगार के लिए पहली रात का अजाब, लेकिन अगर वो गुनाहों में डूबा रहा, अगर उसने नमाज छोड़ी, झूठ बोला, जुल्म किया, तो उसके लिए कब्र की रात बहुत डरावनी होती है। हदीस में आता है, कब्र उस पर ऐसी तंग हो जाती है कि पसलियां एक दूसरे में समा जाती हैं। मुस्नद अहमद। मुनकर नकीर पूछते हैं, वो जवाब नहीं दे पाता, उसकी जबान रुक जाती है, दिल कांपता है, और फरिश्ते कहते हैं, तू झूठा है, तूने दुनिया में अल्लाह को भुलाया, अब तुझे भी भुला दिया गया। फिर एक खिड़की जहन्नम की खुलती है, जहां से आग की हवा आती है, और कब्र अंधेरी, डरावनी और तंग हो जाती है। रूह का तवाफ। मोमिन की रूह को आसमानों की तरफ ले जाया जाता है। हर आसमान का दरवाज़ा खुलता है। फरिश्ते सलाम करते हैं, अय्यतुअन नफ्सुत तय्यबा, ऐ पाक रूह। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे का नाम इल्लियीन में लिख दो। सूरह मुतफ्फिफीन 33-18। जबकि गुनहगार की रूह के लिए फरमाया जाता है, इरजीऊहा इलस्सिज्जीन, इसे सिज्जीन, जहन्नम की गहराई में लौटा दो। सूरह मुतफ्फिफीन 83-7। मोमिन के लिए कब्र की पहली रात का सुकून। मोमिन जब कब्र में जाता है तो उसके आमाल उसके पास आते हैं। नमाज उसके सिरहाने, रोज़ा उसके दाईं तरफ, ज़कात बाईं तरफ और नेकियां उसके पांवों के नीचे। जब अजाब आता है तो ये सब कह देते हैं, रुक जा, ये अल्लाह का नेक बंद है। कब्र नूर से भर जाती है और एक आवाज़ आती है, सो जा ए बंदे, जब तक मैं तुझे बुलाऊं। पहली रात की राहत और डर, इबरत का मंजर। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और उनके पीछे एक पर्दा बरजखन है जो उस दिन तक रहेगा जब उन्हें दोबारा उठाया जाएगा। सूरह अल मोमिनून 23-100। बरजख यानी वो आलम जहां से इंसान की रूह मौत के बाद कयामत तक रहती है।
यहीं से असल सफर शुरू होता है, जहां से या तो नूर की राह खुलती है या अंधेरे की खाई। ऐ सुनने वाले, आज अगर तू सोच ले कि एक दिन ये सब तेरा भी हाल होगा, तो शायद तेरी रूह जाग उठे, क्योंकि वो रात, वो पहली रात, कोई अपने साथ नहीं आएगा। सिर्फ तेरे आमाल होंगे, तेरी नमाज, तेरी सच्चाई, तेरी तौबा, तेरी नीयत। इबरत और दुआ, ए अल्लाह, हमें मौत से पहले तौबा की तौफीक कर दे, कब्र की पहली रात को हमारे लिए नूर बना दे। हमें उन लोगों में शामिल कर जो कब्र में रहमत के साए में सोते हैं, ना कि अजाब के अंधेरे में। आमीन या रब्बल आलमीन। बरज़ख का आलम और कब्र की गहराइयों में रूह का सफ़र, पहली रात बीत चुकी है। अब शुरू होता है वो रहस्यमय सफ़र जिसे आलम बरज़ख कहा जाता है। यह वो पर्दा है जो दुनिया और आखिरत के दरमियान खिंचा हुआ है, जिसके पीछे रूहें रहती हैं, अपने अपने आमाल के हिसाब से, कुछ नूर में, कुछ अंधेरे में। बरज़ख, दो आलमों के दरमियान एक पर्दा कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबसून, और उनके आगे एक पर्दा है बरज़ख, जो उस दिन तक रहेगा जब तक उन्हें दोबारा उठाया जाएगा। सूरह अल मोमिनून 23:100। बरज़ख न तो पूरी दुनिया है और न ही पूरी आखिरत, यह एक रूहानी इंतज़ार गाह है, जहां इंसान के आमाल का असर उसकी रूह पर दिखता है। नेक रूहों की दुनिया, रोशनी का आलम। जब नेक बंदे की रूह इस आलम में दाखिल होती है तो फरिश्ते उसका इस्तकबाल करते हैं। मरहबन बिरूहिन तय्यबा, स्वागत है पाक रूह, रसूलुल्लाह ने फरमाया। जब मोमिन की रूह बरज़ख में जाती है तो उससे मिलने को दूसरी मोमिन रूहें आती हैं और उससे पूछती हैं, दुनिया में फलां का क्या हाल है। मुस्नद अहमद, हदीस नम 1750। वो रूहें जन्नत की हवा में बसती हैं, उनके जिस्म नहीं होते मगर एहसास होते हैं। वो एक दूसरे से मिलती हैं, एक दूसरे के लिए दुआ करती हैं और इंतज़ार करती हैं उस दिन का जब क़यामत आएगी और उनका पूरा हक अदा होगा। गुनहगार रूहों का आलम, अंधेरे का कैद खाना, मगर जिन्होंने जुल्म किया, धोखा दिया, अल्लाह और रसूल की नाफरमानी की, उनकी रूहें बरज़ख में नहीं उड़ती, वो सिज्जीन में कैद की जाती हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, कल्ला इन किताबल फुज्जारी लफी सिज्जीन, हरगिज नहीं, बदकारों का नाम सिज्जीन में लिखा जाएगा। सूरह अल मुतफ़फ़िफ़ीन 83:37। वो रूहें सख्त दर्द में होती हैं, उन पर नूर बंद कर दिया जाता है, उनके पास अंधेरा, ठंड और अफसोस होता है। वो चीखती हैं मगर कोई सुनता नहीं। बरज़ख में मिलने जुलने वाली रूहें, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब कोई शख्स दुनिया से जाता है तो उसकी रूह उन रूहों से मिलती है जो उससे पहले जा चुकी होती हैं, और वो उससे ऐसे सवाल करती हैं जैसे कोई अपने गरीब रिश्तेदार से पूछता है। हदीस बायकी, शुअबुल ईमान। मोमिन रूहें एक दूसरे के हालात जानती हैं। अगर किसी रूह का अंजाम अच्छा नहीं हुआ तो वो दुखी होती हैं और कहती हैं, या अल्लाह, उसे हिदायत दे ताकि वो न बच जाए। कब्र का अजाब, हकीकत और डर कब्र का अजाब कोई कल्पना नहीं है। यह एक हकीकत है जिस पर कुरान और हदीस दोनों गवाही देते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर मैं डरता न होता कि लोग अपने मरे हुओं को दफनाना छोड़ देंगे तो मैं दुआ करता कि अल्लाह उन्हें कब्र का अजाब सुना दे। सहीह मुस्लिम, हदीस नम 5857। कब्र में अजाब कई वजहों से होता है। झूठ बोलने से, नमाज छोड़ने से, गीबत करने से, पेशाब की पाकी का ख्याल न रखने से। रसूलुल्लाह ने दो कब्रों की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, इन दोनों पर अजाब हो रहा है। एक पेशाब से बचता नहीं था और दूसरा लोगों में चुगली करता था। सहीह बुखारी, हदीस नम 218। कब्र का नूर और रहमत, नेक आमाल का असर। जब किसी नेक बंदे को कब्र में रखा जाता है तो उसके आमाल उसके पास आते हैं। उसका कुरान पढ़ना, उसका रोज़ा रखना, उसका दूसरों को मुस्कुरा कर देखना, हर नेकी एक रूप धारण कर लेती है। कुरान की तिलावत नूर बन जाती है, रोज़ा ढाल बन जाता है और तस्बीह सुकून बन जाती है। कब्र की पुकार हर कब्र रोज कहती है, ऐ आदम के बेटे, तू मुझ पर हंसता था, अब देख मैं तुझे निगल रही हूं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, हर इंसान को अपनी कब्र की आवाज सुनाई जाती है, अगर वो सुन सकता तो बेहोश हो जाए। हदीस तबरानी। कब्र के अंधेरे में, जहां मिट्टी ठंडी है और सन्नाटा है,
वहां सिर्फ एक आवाज होती है, तेरे आमाल की। कब्र में फरिश्तों की रहमत, मगर अल्लाह का करम भी उसी जगह उतरता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब मोमिन कब्र में सोता है तो फरिश्ते उसके सिरहाने और पांवों पर पहरा देते हैं। हदीस इब्न हिब्बान। कब्र उसके लिए बागे जन्नत बन जाती है। हर सांस में नूर, हर लम्हे में अमन, और एक आवाज आती है, नम नीम नूमिल अरीस। सो जा जैसे दुल्हन अपने घर में सोती है। बरजख में राहत पाने के रास्ते कब्र की राहत उस बंदे को मिलती है जो हर रात सूरतुल मुल्क पढ़ता है, हर रोज अपने गुनाहों पर तौबा करता है, माँ बाप के साथ अच्छाई करता है और लोगों के हक नहीं खाता। रसूलुल्लाह ने फरमाया, सूरतुल मुल्क तबारकल्लाह जी अपने पढ़ने वाले को कब्र के अजाब से बचाती है। तिर्मिजी शरीफ। रूह की पुकार, तौबा का पैगाम, आवाज में दर्द और नरमी। बरजख की रूहें अक्सर पुकारती हैं, ऐ दुनिया वालों, जो कुछ तुम कर रहे हो वो सब एक दिन तुम्हारे साथ आने वाला है। हमारे लिए दुआ करो, सदका करो, क्योंकि अब हमारे पास कोई अमल का मौका नहीं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब कोई बंदे की मौत होती है तो उसके आमाल कट जाते हैं सिवाय 3 चीजों के, सदका जारिया, इल्म जो फायदा दे, और नेक औलाद जो दुआ करे। सहीह मुस्लिम हदीस नंबर 1631। इबरत और दुआएं सुनने वाले, यह सफर किसी और का नहीं, तेरा है। कब्र की पहली रात, बरजख का आलम और तेरा अंजाम सब तेरे आमाल पर है। तो आज ही तौबा कर, कुरान से दोस्ती कर और अपने रब से मिलने की तैयारी कर। दुआ, ऐ अल्लाह, हमें कब्र के अजाब से बचा, हमारी रूहों को नूर अता कर, बरजख में हमें मोमिनों के साथ रख और हमें क़यामत के दिन अपने नबी के झंडे तले जमा कर। आमीन या रब्बल आलमीन। रूह की मुशाहिदात और बरजख से क़यामत तक का इंतज़ार। पहली रात बीत चुकी, बरजख का आलम शुरू हो चुका। अब रूह उस मंजिल में है जहां न सूरज उगता है न ढलता, जहां वक्त का कोई हिसाब नहीं, जहां न दिन है न रात, बस इंतज़ार है, क़यामत के दिन का इंतज़ार। रूह की मुशाहिदात, कब्र के अंदर की सुनने और देखने की काबिलियत। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब बंदे को कब्र में रख दिया जाता है और लोग पलट कर जाते हैं तो वह उनके कदमों की आहट सुनता है। सही बुखारी हदीस नंबर 1378। यानी मरने के बाद भी रूह जिंदा एहसास रखती है, वो सुनती है, महसूस करती है, मगर जवाब नहीं दे सकती। कब्र के अंदर का हर लम्हा, हर सन्नाटा, हर मिट्टी का कतरा उसके लिए बोलता है। अगर वो नेक है तो हर मिट्टी का जर्रा नूर बन जाता है, अगर वो गुनहगार है तो वही मिट्टी कांटों में बदल जाती है। बरजख में रूह की हालतें, बरजख की रूहें 2 तरह की होती हैं। रूह ए मुतमइन्न, सुकून वाली रूह, रूह ए शकीय, तकलीफ में पड़ी रूह। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्यतुन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्यह, ऐ इत्मीनान पाने वाली रूह, अपने रब की तरफ लौट चल, तू उससे राजी और वो तुझसे राजी। सूरह अल-फजर 19:29-28। ये वो रूह है जो बरजख में भी मुस्कुरा रही होती है, जिसे हर लम्हे नूर घेर लेता है, जो फरिश्तों की सलामती में रहती है, जबकि दूसरी तरफ वो रूह होती है जो अपने गुनाहों की वजह से तड़प रही होती है, जिस पर अंधेरा है और जिसकी चीखें सिर्फ फरिश्ते सुनते हैं। बरजख में रूहों की मुलाकात। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब कोई बंदे की रूह बरजख में पहुंचती है तो जो रूहें उससे पहले जा चुकी होती हैं वो उससे मिलने आती हैं और उससे पूछती हैं, दुनिया में क्या हुआ, फलां कहाँ है। हदीस अहमद बैहक़ी। अगर जवाब मिलता है कि वो भी हमारे पास आ गया है तो सब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कहा जाए कि वो अभी नहीं आया तो रूहें समझ जाती हैं कि उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। इस आलम में कोई झूठ नहीं होता, कोई छल नहीं, हर रूह अपने असल रूप में होती है, या नूर में या अंधेरे में। बरजख का वक्त, एक लंबा इंतजार। बरजख का वक्त इंसानी समझ से बाहर है। कभी ये एक लम्हे जैसा महसूस होता है, कभी सदियों जैसा। कुरान में है, कालू लबिसना यौमन और बज यौम, वो कहेंगे हमने बस एक दिन या उसके कुछ हिस्से तक ठहरे थे। सूरह अल-मोमिनून 23:113। मगर उस वक्त में रूह का एहसास कायम रहता है, वो अपने किए गए अमाल को देखती है। हर झूठ, हर नमाज, हर नेकी, हर गुनाह सब सामने होता है। रूह की पहचान,
नेक आमाल का साथ मोमिन की रूह के पास जब फरिश्ते आते हैं तो उसके आमाल भी उसके साथ होते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब बंदे को दफनाया जाता है तो उसके नेक आमाल एक खूबसूरत सूरत में आते हैं और कहते हैं, मैं तेरे आमाल हूं जो तू दुनिया में करता था। हदीस हाकिम मुस्तदरक। वो रूह मुस्कुराती है और कहती है, रब्बी अरिनी मखदी मिनल जन्नह, ऐ मेरे रब, मुझे मेरा जन्नत वाला मकाम दिखा दे। गुनहगार रूह की पुकार। मगर गुनहगार की रूह जब बरजक में दाखिल होती है तो फरिश्ते उससे सख्ती से पेश आते हैं। उसकी रूह को नीचे गिरा दिया जाता है और कहा जाता है, लानत हो तुझ पर, न तुझसे रब राजी न तू रब से। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वलो तरा इजिज जालिमूना फी गमरातिल मौत वल मलाइका बासितू ऐदीहिम अखरिजू अनफुसकुम। अगर तुम देखो जब जालिम मौत की हालत में होंगे और फरिश्ते कहेंगे, निकालो अपनी जानें। सूरह अल अनाम 6:23। वो रूह तड़पती है, उसकी चीखें से जीन की गहराई तक जाती हैं और बरजख का वक्त उसके लिए अजाब बन जाता है। रूह की सैर, नेक रूहों के मकामात, रूह ए मोमिन की सैर जन्नत की हवा में होती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मोमिनों की रूहें जन्नत के दरख्तों में रहने वाले पक्षियों की तरह होती हैं जो जन्नत में घूमती हैं और अपने रब के पास लौट आती हैं। सहीह मुस्लिम हदीस नम 1887। वो रूहें अपनी औलाद के लिए दुआ करती हैं, उनके आमाल को देखती हैं और जब कोई नेक काम करता है तो वो खुश होकर कहती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बच्चों ने मेरे लिए नेकी बढ़ाई। बरजख से क़यामत तक इंतज़ार का आलम। जब दुनिया में हलचल बढ़ती है और क़यामत का वक्त करीब आता है तो रूहें बेचैन होने लगती हैं। फरिश्ते उन्हें बताते हैं, अब वक्त करीब है, सबको बुलाया जाएगा। बरजख के आलम में हर रूह जानती है, एक दिन उस पर भी आवाज आएगी, खुमू मिन कबूरिकुम, उठो अपनी कब्रों से। उस वक्त का इंतजार रूह को सुकून या दर्द में रखता है, जैसे कोई कैदी अपनी सजा या आजादी का इंतजार करता है। बरजख में दुआ और सदका का असर। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब कोई बंदे के लिए उसकी औलाद सदका करती है तो अल्लाह उस सदक़े की बरकत उसकी रूह तक पहुंचाता है। हदीस तबरानी। यानी अगर तू अपने मरहूम माँ बाप के लिए दुआ करे तो वो दुआ बरजख में उनके पास पहुंचती है और उन्हें नूर और सुकून देती है। वो रूहें मुस्कुरा उठती हैं और कहती हैं, या अल्लाह, मेरी औलाद को हिदायत दे। इब्रत और दुआए बंदे, आज तेरे पास वक्त है, रूह के सफर से पहले तौबा का वक्त। बरजख की जिंदगी उस बंदे के लिए आसान है जो इस दुनिया में अल्लाह को नहीं भूला। आज अगर तू सजदे में सिर रख दे तो कल तेरी कब्र तेरे लिए बाग बन जाएगी। दुआ, ऐ अल्लाह, हमारी रूह को मुतमिन बना दे, हमें बरजख में रहमत और नूर अता कर, हमारे गुनाहों को माफ कर दे और जब हम उठें तो तेरे प्यारे हबीब के साथ उठें। आमीन या रब्बल आलमीन। हर रूह को मौत का जायका चखना है। सूरह आले इमरान 3:185। उस वक्त जब कब्र की मिट्टी अपनी गोद में सोई हुई रूह को समेट लेती है, फरिश्ते वापस लौट चुके होते हैं और इंसान अपने अमल के साथ तन्हा रह जाता है। अब जो शुरू होता है वो असली सफर है, बरजख का सफर। कब्र का आलम एक अजीब दुनिया है, न जमीन की है न आसमान की। ये दरमियानी आलम है जहां हर रूह अपने अमल की सूरत में जज्ब हो जाती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, कब्र आखिरत का पहला मरहला है, जो इससे नजात पा गया उसके लिए आगे सब आसान है और जो इसमें नाकाम रहा उसके लिए आगे बहुत मुश्किल है। मुस्नद अहमद हदीस नम 14:1 रात गहरी हो चुकी है। कब्र के बाहर की दुनिया खामोश है, लेकिन कब्र के अंदर अब एक नई हलचल शुरू होती है। फरिश्ते मुनकर और नकीर फिर लौटते हैं, उनके हाथों में चमकती हुई लौ, आवाज में जलाल और सवालात में हकीकत का वजन। वो पुकारते हैं, ए रूह, बताओ तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा नबी कौन है, तुम्हारा दीन क्या था। उस वक्त रूह कांप उठती है। अगर वह ईमान वाली रूह है तो कहती है, रब्बी अल्लाह, नबी ये मोहम्मद व दीन इस्लाम। तब फरिश्ते कहते हैं, सो जा उस नींद में जिसमें कोई डर नहीं, और कब्र उसके लिए जन्नत का बाग बन जाती है। लेकिन अगर वह गुनाहगार रूह होती है, जो नमाज से दूर रही, जो दूसरों का हक खा गई, जो तकब्बुर में रही, तो उसकी जबान थरथराती है
और जब वो जवाब नहीं दे पाती, फरिश्ते एक जोरदार आवाज के साथ कहते हैं, झूठ बोला तूने। और फिर कब्र की जमीन सिमटने लगती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर कोई शख्स उस कब्र के अजाब को देख ले जो गुनाहगार पर होता है, तो वो किसी को भी दफनाना पसंद न करेगा। मिशकातुल मसाबिह, हदीस नम 1330। कब्र की दीवारें सिमटती हैं और उस रूह के जिस्म को ऐसे दबाती हैं जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए। लेकिन ये ममता नहीं, ये हिसाब का आलम है। कब्र की मिट्टी से आवाज आती है, ए इंसान, तू मुझे भूल गया था, मगर मैं तुझे नहीं भूलती। और फिर कब्र के अंदर से एक रोशनी चमकती है। अगर वो नेक रूह है तो वो रोशनी उस रूह को अपने आगोश में ले लेती है। वो रोशनी दरअसल उसके नेक अमल की सूरत होती है। वो कहती है, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे सदका, तुम्हारी नमाजें, तुम्हारा रोजा, तुम्हारा सब्र, मैं ही तो हूं। फिर वह रूह उस अंधेरे में भी सुकून महसूस करती है। कब्र का माहौल बदल जाता है। अब वहां खुशबू है, नूर है और रहमत का आलम है। फरिश्ते कहते हैं, सो जा, जब तक कि क़यामत ना आ जाए। तेरे लिए अब कोई डर नहीं। मगर दूसरी तरफ एक रूह है जो जालिम थी, जो नमाज छोड़ती थी, जो लोगों के दिल तोड़ती थी। उसके पास कोई नूर नहीं, सिर्फ अंधेरा है और उसके गुनाहों की बदबू। वो पुकारती है, या अल्लाह, मुझे वापस भेज दे ताकि मैं अमल कर लूं। मगर जवाब आता है, अब वापसी नहीं। सूरह अल-मोमिनून 23-100। वो चीखती है, रोती है और अपने अंजाम को महसूस करती है। कब्र के चारों तरफ से आवाज आती है, तूने इस दिन की तैयारी नहीं की थी। इसी आलम में हजरत बरा बिन आजिब रजी से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब मोमिन की रूह को कब्र में रखा जाता है तो उसके लिए एक दरवाजा जन्नत की तरफ खोला जाता है। अबू दाऊद, हदीस नम 4703। और जब काफिर या फासिक की रूह रखी जाती है तो उसके लिए एक दरवाजा जहन्नम की तरफ खोला जाता है, जिससे उसकी कब्र में आग का शोला दाखिल होता है। यही है कब्र की पहली रात, जो किसी के लिए सुकून है और किसी के लिए सख्त इम्तिहान। कभी कभी कब्र के अंदर भी आवाजें उठती हैं, ऐ अल्लाह, इस बंदे को माफ कर दे, उसने तेरा नाम लिया था। और कभी कब्र की मिट्टी कहती है, ऐ अल्लाह, इस पर रहमत न फरमा, इसने तेरी आयतों का मजाक उड़ाया था। ऐ बंदे, सोच जरा, आज जब तू जिंदा है, तेरे पास वक्त है, तेरे पास तौबा का दरवाजा खुला है। कल जब ये आंखें बंद होंगी तो न कोई मौका मिलेगा, न कोई बहाना काम आएगा। कब्र का सफर कोई कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत है जो हर जिंदा इंसान को तय करनी है। इसलिए आज की रात अपने दिल में ये सोचना कि अगर मैं आज चला गया तो मेरी पहली रात कैसी होगी। या अल्लाह, हमारी कब्रों को जन्नत का बाग बना दे, हमारे नूर को कम न होने दे, और जब मुनकर नकीर आए तो तू ही हमारी जबान से ईमान का जवाब निकलवा दे। आमीन। हर रूह को मौत का जायका चखना है। सूरह आल ए इमरान 3:185। उस वक्त जब कब्र की मिट्टी अपनी गोद में सोई हुई रूह को समेट लेती है, फरिश्ते वापस लौट चुके होते हैं और इंसान अपने अमल के साथ तन्हा रह जाता है। अब जो शुरू होता है वो असली सफर है, बरजख का सफर। कब्र का आलम एक अजीब दुनिया है, न जमीन की है न आसमान की। ये दरमियानी आलम है जहां हर रूह अपने अमल की सूरत में जज्ब हो जाती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, कब्र आखिरत का पहला मरहला है। जो इससे नजात पा गया उसके लिए आगे सब आसान है, और जो इसमें नाकाम रहा उसके लिए आगे बहुत मुश्किल है। मुस्नद अहमद, हदीस नम 24-15। रात गहरी हो चुकी है, कब्र के बाहर की दुनिया खामोश है, लेकिन कब्र के अंदर अब एक नई हलचल शुरू होती है। फरिश्ते मुनकर और नकीर फिर लौटते हैं, उनके हाथों में चमकती हुई लौ, आवाज में जलाल और सवालात में हकीकत का वजन। वो पुकारते हैं, ए रूह, बताओ तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा नबी कौन है, तुम्हारा दीन क्या था। थोड़ा ठहराव। उस वक्त रूह कांप उठती है। अगर वह ईमान वाली रूह है तो कहती है, रब्बी अल्लाह, नबी मोहम्मद व दीन ए इस्लाम। तब फरिश्ते कहते हैं, सो जा उस नींद में जिसमें कोई डर नहीं, और कब्र उसके लिए जन्नत का बाग बन जाती है। लेकिन अगर वह गुनाहगार रूह होती है जो नमाज से दूर रही,
जो दूसरों का हक खा गई, जो तकब्बुर में रही तो उसकी जबान थरथराती है, और जब वो जवाब नहीं दे पाती, फरिश्ते एक जोरदार आवाज के साथ कहते हैं, झूठ बोला तूने, और फिर कब्र की जमीन सिमटने लगती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर कोई शख्स उस कब्र के अजाब को देख ले जो गुनाहगार पर होता है, तो वो किसी को भी दफनाना पसंद न करेगा। मिशकातुल मसाबिह, हदीस नंबर 1330। कब्र की दीवारें सिमटती हैं और उस रूह के जिस्म को ऐसे दबाती हैं जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए, लेकिन ये ममता नहीं, ये हिसाब का आलम है। कब्र की मिट्टी से आवाज आती है, ऐ इंसान, तू मुझे भूल गया था, मगर मैं तुझे नहीं भूलती। और फिर कब्र के अंदर से एक रोशनी चमकती है। अगर वो नेक रूह है तो वो रोशनी उस रूह को अपने आगोश में ले लेती है। वो रोशनी दरअसल उसके नेक अमल की सूरत होती है। वो कहती है, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे सदका, तुम्हारी नमाजें, तुम्हारा रोजा, तुम्हारा सब्र, मैं ही तो हूं। फिर वह रूह उस अंधेरे में भी सुकून महसूस करती है। कब्र का माहौल बदल जाता है। अब वहां खुशबू है, नूर है और रहमत का आलम है। फरिश्ते कहते हैं, सो जा, जब तक कि क़यामत ना आ जाए, तेरे लिए अब कोई डर नहीं। मगर दूसरी तरफ एक रूह है जो जालिम थी, जो नमाज छोड़ती थी, जो लोगों के दिल तोड़ती थी। उसके पास कोई नूर नहीं, सिर्फ अंधेरा है और उसके गुनाहों की बदबू। वो पुकारती है, या अल्लाह, मुझे वापस भेज दे ताकि मैं अमल कर लूं। मगर जवाब आता है, अब वापसी नहीं। सूरह अल मुमिनून 23-99-100। वो चीखती है, रोती है और अपने अंजाम को महसूस करती है। कब्र के चारों तरफ से आवाज आती है, तूने इस दिन की तैयारी नहीं की थी। इसी आलम में हजरत बरा बिन आजिब रजी से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब मोमिन की रूह को कब्र में रखा जाता है तो उसके लिए एक दरवाज़ा जन्नत की तरफ खोला जाता है। अबू दाऊद, हदीस नंबर 4633। और जब काफिर या फासिक की रूह रखी जाती है तो उसके लिए एक दरवाज़ा जहन्नम की तरफ खोला जाता है, जिससे उसकी कब्र में आग का शोला दाखिल होता है, धीरे गम में डूबी आवाज में। यही है कब्र की पहली रात, जो किसी के लिए सुकून है और किसी के लिए सख्त इम्तिहान। कभी कभी कब्र के अंदर भी आवाजें उठती हैं, ऐ अल्लाह, इस बंदे को माफ कर दे, उसने तेरा नाम लिया था। और कभी कब्र की मिट्टी कहती है, ऐ अल्लाह, इस पर रहमत न फरमा, इसने तेरी आयतों का मजाक उड़ाया था। ऐ बंदे, सोच जरा, आज जब तू जिंदा है, तेरे पास वक्त है, तेरे पास तौबा का दरवाजा खुला है। कल जब ये आंखें बंद होंगी तो न कोई मौका मिलेगा, न कोई बहाना काम आएगा। कब्र का सफर कोई कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत है जो हर जिंदा इंसान को तय करनी है। इसलिए आज की रात अपने दिल में ये सोचना कि अगर मैं आज चला गया तो मेरी पहली रात कैसी होगी। या अल्लाह, हमारी कब्रों को जन्नत का बाग बना दे, हमारे नूर को कम ना होने दे, और जब मुनकर नकीर आए तो तू ही हमारी जबान से ईमान का जवाब निकलवा दे। आमीन। हर जिंदा चीज को मौत का जायका छकना है, मगर मौत बस एक पुल है जिसके उस पार असली जिंदगी है, बरजख की जिंदगी। जब इंसान कब्र में चला जाता है तो जमीन के नीचे उसका जिस्म मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन रूह एक नए आलम में दाखिल होती है, जिसे आलम बरजख कहा गया है। बरजख यानी वह दरमियानी मंजिल जहां न पूरी दुनिया है और न पूरी आखिरत। ये वो आलम है जहां रूह अपने अमल के साथ रहती है और क़यामत तक इंतजार करती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा। तिरमिजी, हदीस नंबर 2460। जो रूह नेक अमल वाली होती है उसके लिए बरजख की दुनिया रोशन होती है। उसकी रूह को फरिश्ते जन्नत की खुशबू सुनाते हैं और वो हर रोज अपनी जगह देखती है, जन्नत का एक झरोखा। और जो रूह गुनाहों में डूबी होती है उसके लिए वही बरजख अजाब का आलम बन जाता है, जहां से वो अपनी मंजिल जहन्नम को देखती है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब मोमिन की रूह को कब्र में रखा जाता है तो उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोला जाता है और वो वहां की हवाएं महसूस करता है। मुस्नद अहमद।
बरजख में कुछ रूहें अल्लाह की रहमत से एक दूसरे से मुलाकात करती हैं, जैसे किसी पुरानी महफिल में दोस्त मिल रहे हों। वो पूछती हैं, फलां शख्स का क्या हुआ? अगर कोई कहे वो भी आ गया तो सब अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, लेकिन अगर जवाब हो वो अभी नहीं आया तो वो रूहें समझ जाती हैं शायद उसका अंजाम अच्छा नहीं रहा। बरजख की रूहें दुनिया वालों की हालत देखती हैं मगर उन्हें कुछ कह नहीं सकती। वो सिर्फ दुआ करती हैं, ऐ अल्लाह, हमारे वालिदैन, हमारे अहबाब जो अब भी दुनिया में हैं, उनके दिलों को हिदायत दे ताकि जब वो हमारे पास आएं तो हम सब रहमत में हों। कभी कभी जब किसी का अजीज मर जाता है और कोई नेक अमल की रूह उसे देखती है तो वो कहती है, या अल्लाह, इसको मेरे पास भेज, मैं इसे बरजख में साथ रखना चाहता हूं। बरजख की ये मंजिल आसान नहीं, यहां रूह अपने किए पर सोचती रहती है। कोई कहता है, काश मैं और तौबा करता। कोई कहता है, काश मैंने एक नमाज भी न छोड़ी होती। और कोई कहता है, काश मैं दूसरों का हक अदा करता। कुरान कहता है, ये लोग उस दिन कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमें वापस भेज दे ताकि हम नेक अमल करें। लेकिन अल्लाह फरमाता है, अब वापसी नहीं। सूरह अल-मोमिनून 23, 99, 100। बरजख में दिन और रात नहीं होते, सूरज नहीं निकलता, मगर रूह अपने अमल की रोशनी में रहती है। जिसने नमाजें पढ़ीं, जिसने झकात दी, जिसने सब्र किया, उसकी रूह नूर में लिपटी रहती है, और जिसने गुनाह किए उसके चारों तरफ अंधेरा, डर और सन्नाटा होता है। कभी कभी नेक रूहें अपनी औलाद की दुआ से फायदा उठाती हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके अमल बंद हो जाते हैं सिवाय 3 चीज़ों के, सदका जारियां, इल्म जो फायदा दे, और नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। मुस्लिम हदीस नंबर 1631। यही वजह है कि कब्र में सोए हुए लोग अपने बच्चों की दुआओं का इंतजार करते हैं। जब कोई औलाद फातिहा पढ़ती है या एक दुरूद शरीफ पढ़ती है तो रूह के पास नूर की लहर पहुंचती है और वो मुस्कुराकर कहती है, या अल्लाह, मेरी औलाद पर रहमत फरमा। बरजख का सफर चलता रहता है। रूहें कभी आराम करती हैं, कभी दुआ करती हैं और कभी अपने अतीत को याद करती हैं। वो जानती हैं कि एक दिन सूर फूंका जाएगा और फिर क़यामत का आलम शुरू होगा। थोड़ा ठहराव, फिर जलाली लहजा। इज़राफील आयस का सूर जब फूंका जाएगा तो तमाम रूहें अपनी कब्रों से उठेंगी। कुरान कहता है, और सूर फूंका जाएगा तो सब अपने रब की तरफ दौड़ते हुए निकल पड़ेंगे। सूरह यासीन 36-51। उस दिन कब्रें खुलेंगी, मिट्टी कांपेगी और हर रूह अपने जिस्म में लौटेगी। फरिश्ते कहेंगे, खुदा के सामने हाजिर हो जाओ। बरजख की तन्हाई अब खत्म होगी, क़यामत की भीड़ शुरू होगी। कोई रोएगा, कोई गिरेगा, कोई कहेगा, या लैतानी क़द्दमतु लिहयाती, काश मैंने अपनी जिंदगी के लिए कुछ भेजा होता। सूरह अल-फज्र 19-24। गहरी आवाज में, वो दिन अब दूर नहीं, और वो रात, कब्र की पहली रात, हर एक के लिए आने वाली है। जो आज तौबा करेगा, जो आज अल्लाह की याद में रोएगा, वो कल उस अंधेरे में नूर पाएगा। या अल्लाह, जब हमारी बारी आए तो हमारी कब्र को नूर से भर दे। हमारे मुंह से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह निकलवा दे। हमें मुनकर नकीर के सवालात में कामयाबी अता कर। हमारे अमल को हमारी पनाह बना दे और हमारी रूह को बरजख में सुकून दे। या रब्बल आलमीन, हमारी कब्रों को जन्नत के बाग बना दे। हमारे दिलों में तौबा का नूर भर दे, और जब क़यामत का सूर बजे तो हम हबीब पाक के झंडे के साए में उठें। आमीन या रब्बल आलमीन। जिंदगी फानी है और आखिरत बाकी है।